हाँ तो विक्रास, तुम्हारा स्वागत है पहले तो किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। तो सीन ऐसा है, आज ज़्यादा लाइट तो नहीं है, पर एक सवाल ही तुम्हारा पकड़ना है और एक दो चीज़ें भी शेयर कर ही देंगे इसी बहाने। सवाल था हमारा मॉर्निंग वर्कआउट से रिलेटेड। हालांकि इसके ऊपर पहले हमने वार्तालाप या चर्चा की हुई है। तो कभी कभी सीन ये रहता है कि तुम सोच सकते हो कि क्या सुबह वर्कआउट करना चाहिए या फिर सुबह करना चाहिए कि शाम करना चाहिए। अगर तुम्हारे पास कोई मजबूरी है जिसकी वजह से तुम सिर्फ सुबह कर सकते हो तो उसमें क्या करना चाहिए। तो इसके अराउंड ही कई सारे सवाल बनते हैं। तो अगेन, अगर तुम्हारे पास ऑप्शन है तो सबसे बेटर ये रहता है कि तुम एक दो मील लो और फिर ट्रेन करने जाओ। वो एक बेस्ट केस सिनेरियो होता है जहां तुम्हारे पास सिस्टम में तुम्हारे कार्ब होंगे, तुम्हारे पेट में खाना होता है, तो तुम अच्छे से वर्कआउट कर पाओगे या पुश कर पाओगे। इसको तुम एक तरीके से टेस्ट एंड ट्राई भी कर सकते हो कि सुबह तुम उठो, खाली पेट वर्कआउट करने जाओ, सुबह उठो और ट्रेन करने जाओ एक दो मील के बाद। तो तुम डिफरेंस खुद ही देख पाओगे। फिर एक सिनेरियो बनता है जब कोई ऑप्शन ही नहीं है तुम्हारे पास, तो तुम क्या कर सकते हो। फिर आ जाता है वो वाला फेज, एक्सपेरिमेंट वाला, जो कि हमने किया हुआ है कि एक समय ऐसा था जब मजबूरी थी कि हम सुबह ट्रेन करने ही जाना होता था, कॉलेज टाइम की बात है। तो उस केस में क्या हुआ, हमने दोनों कंडीशन अप्लाई करी या एक तरीके से टेस्ट करी। एक में जब हम मील लेके गए तब, और एक में जब हम मील लेके नहीं जा रहे थे तब। तो ऑब्वियस रीजन है, हम भाई उन लोगों में से एक हैं जो क्या कहते हैं, जिसे खाली पेट तो संडास भी नहीं आता, तो वो ट्रेन क्या ही करेगा। तो उस केस में क्या है कि हम भाई कुछ ना कुछ हमें मील चाहिए होती है। तो जो केस था हमारा कि जब मील लेके जाते हैं तब हमारा यानी हम ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर पाते हैं उस परफॉर्मेंस से जो खाली पेट जाएंगे। फिर आता है कि ओके, ये हर चीज किसी के लिए नहीं होता है, क्योंकि कुछ लोग योगा भी करते हैं और वो काफ़ी अच्छे से कर लेते हैं, इतना अच्छे से कर लेते हैं कि हम मील लेके इतना अच्छा योगा ना कर पाए। हालांकि वो परफॉर्मेंस के ऊपर भी होता है कि वो उनका एक तरीके से स्पोर्ट कह लो या फिर एक तरीके से वो एक्टिविटी उनकी हुई। तो अगेन वापस आते हैं मुद्दे पे, भटकना नहीं है। तो सिनेरियो ये रहता है कि तुम दोनों चीज़ें ट्राई करो, जिसमें तुम ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर पाते हो वो प्रेफर करो, जो कि मोस्ट लाइकली तुम्हारा मील के बाद का ही होता है। फिर आता है कि तुम क्या ट्राई करके जा सकते हो वर्कआउट के लिए। प्रायोरिटी ये रहती है कि तुम फैट्स इतने मैंडेटरी चीज़ नहीं है। पहली प्रायोरिटी है तुम्हारे कार्ब और फिर प्रोटीन, या फिर कार्ब प्रोटीन दोनों का बैलेंस तुम कह सकते हो। वो तुम्हारी प्रायोरिटी होनी चाहिए ट्रेनिंग से पहले। एक तुम्हारी मील भी बननी है भाई, तो इसका भी हमें ख्याल रखना पड़ता है भाई, क्योंकि सामने तुम्हारे भ्राता अंकित तो ही है, भ्राता बावर्ची अंकित भी हैं। तो अगेन वापस आते हैं। तो हम जैसे तुम्हें बता रहे थे कि तुम्हें दोनों ये मैक्रो हैं जिनको प्रेफर करना चाहिए, यानी एक तरीके से प्रोटीन और दूसरा तुम्हारा कार्ब। अब इसके लिए क्या तुम्हारे पास सबसे बेस्ट ऑप्शन होते हैं। सबसे बेस्ट ऑप्शन देखा है तुम्हारे पास एग वाइट्स हैं, तुम्हारे पास बनाना है। बनाना हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि वो एक अच्छा कार्ब का भी सोर्स है, पोटेशियम भी तुम मान सकते हो, प्लस वो डाइजेशन में हर किसी के लिए दिक्कत नहीं करता, किसी के साथ वो करता भी है। तो अगेन ये नहीं कह सकते। क्या हम रिकमेंड करेंगे, एक क्विक मील में एक तुम्हारा ब्राउन ब्रेड और क्या कहते हैं बनाना स्लाइसेस। थोड़ा तुम टेस्ट के लिए या फिर उसको थोड़ी सी उसमें मॉइस्चर आए उस मील में, तो तुम पीनट बटर भी ऐड कर सकते हो, बट वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन हम रिकमेंड नहीं करेंगे। बट अगेन कुछ नहीं बनता है देन वो भी चलेगा, अब उसमें अच्छा से परफॉर्म कर पा रहे हो तो वो ज़्यादा सही है। तो ये चीज़ हम रिकमेंड करेंगे कि ये हर किसी के लिए जवाब एक जैसा नहीं हो सकता। तुम्हें कई चीज़ें टेस्ट एंड ट्रायल पे भी लेकर जानी पड़ती हैं कि ओके, हम मील के साथ और मील के बिना दोनों किसमें ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पा रहे हैं। तो ये चीज़ थी। बाकी आई होप इससे तुम्हें थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। मील वाले में अगेन तुम्हें थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि कई सारे ऑप्शंस होते हैं जो तुम खा के जा सकते हो। जैसे जैसे हमने बताया, सिर्फ बनाना हुआ, खाली बनाना भी बहुत होता है, या फिर ब्राउन ब्रेड हुआ, या ब्राउन ब्रेड बनाना हुआ, या फिर और क्विक में तुम कोई फ्रूट्स और ऐड कर सकते हो जो हाई कार्ब हो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। या फिर मील की तरफ ज़्यादा प्रेफर करो। जैसे हम तो ट्राई तो हमने वो भी किया है, राइस और बनाना, तो वो भी काम करता है। तो इन शॉर्ट, जो चीज़ सस्टेनेबल है तुम्हारे लिए वो प्रेफर करो। हम बोल दें वो तुम एक दो दिन करो फिर ना कर पाओ तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। तो वो प्रेफर करो जो फूड सोर्स तुम लंबे समय तक प्लस बिना दिक्कत के फॉलो कर पाओ। वापस आते हैं एक जो हमारी जर्नी का हिस्सा चल रहा है इस टाइम पे। अभी हमने कई चेंजेस किए हैं। मोस्टली चेंजेस इस चीज़ के अराउंड है
ये हमारी जर्नी को थोड़ा सा आसान बना रहा है। एक तो साला हम बहुत ज़्यादा एकदम थंबनेल क्रिएटर होते जा रहे हैं, जैसे हम ऐसे पकड़ते हैं ना, ये चीज़ हमने ऐसे पकड़ी और इसको ही थंबनेल निकाल देंगे हम। तो अगेन ये जर्नी को हमारी काफ़ी ज़्यादा आसान कर रहा है, काफ़ी अच्छी चीज़ है ये पपीता। क्यों? क्योंकि एक तो इसमें 100 ग्राम में सिर्फ 47 कैलोरीज हैं, 50 के भी अंदर, और दूसरा टेस्ट अच्छा है। और हमें जो फील हुआ, हमने क्या क्या चेंजेस किए हैं पहले वो बता देते हैं। हमने अभी ओट्स कम किए हैं, इसकी क्वांटिटी बढ़ाई है। दूसरी तरफ पॉपकॉर्न हमने हटाए हैं, तो इसकी क्वांटिटी बढ़ाई है। वो हम देखना चाह रहे हैं कि किस तरीके से हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है इस चीज़ पे, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हमने जब से ये पपीता इंट्रोड्यूस किया हमारी डाइट में, तो हम थोड़ा सा एक तरीके से अपनी फिजिक को लेके सेटिस्फाइड हैं, किस तरीके से वो मूव कर रही है या फिर क्विकली और परफेक्टली फैट ड्रॉप कर रही है। तो इसको हमने सोचा है कि थोड़े दिन और दे के देखते हैं, क्योंकि कैलोरी हम सेम रख रहे हैं, कैलोरी में हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे। तो आई होप ये भी तुम्हें थोड़ा सा सीखने को मिलेगा कि कहाँ से कैलोरी आ रही हैं, उससे भी फर्क पड़ता है। अगर हम पॉपकॉर्न से ले रहे हैं तो उससे बॉडी अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करती है, और पपीते से कैलोरी ले रहे हैं तो उससे अलग तरीके से रिस्पॉन्ड कर रही है, एटलीस्ट हम अभी के लिए बोल सकते हैं। तो हालांकि हम हमेशा कहते हैं कि कुछ चीज़ नहीं करते हो तो नया करते हो तुम, तो एक्साइटमेंट वाली फेज भी रहती है, तो तुम्हें लगता ही है कि हो रहा है, बट अगेन उसको थोड़ा टाइम देने पे ही पता चलता है एक्चुअल क्या रिजल्ट मिल रहा है। तो यही चीज़ शेयर करनी थी। बाकी आज हमारा वर्कआउट था पुश डे। अब हम सोच ये रहे हैं कि सेशन थोड़े छोटे रखेंगे, क्योंकि पंप हमारा अगेन वो सिचुएशन में पहुंच गए हैं कि लंबे समय तक नहीं रुकता। वर्कआउट हमारा काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का होता है, जो होना भी चाहिए। तो उसको हम सोच रहे हैं कि शॉर्ट, कंसाइज एंड एक तरीके से इफेक्टिव रखें। तो उसके लिए हम मूवमेंट प्लस सेट्स कम कर रहे हैं, तो वो चीज़ काम कर रही है, और ट्रेनिंग हमारी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो रही है, लीन भी हो रहा है। तो अगेन ये तो बनता है घूंघट उठाना, बहुत टाइम बाद हमने उठाया नहीं काफ़ी टाइम से, तो अभी स्किन है हमारी काफ़ी थिक है बल्कि, बट चलेगा। हमें भूख ज़्यादा तेज लग रही है, लेट हो गए हैं, 8 बज गए, और 20,000 स्टेप्स हमने चल लिए हैं। कम करने की सोचते हैं पर हो ही नहीं रहा है। तो यहीं तक रखते हैं पंचायत। पहले देखोगे सुबह क्लिप, फिर देखोगे वर्कआउट वीडियो, वो देख के बताना है कैसी लगी। ओके भाई, तो तुम्हारा स्वागत है पहले तो सुबह की चर्चा में। तो सीन ऐसा है, अभी हमें कितने 50 मिनट से ज़्यादा हो चुके हैं वॉक करते हुए, और अभी थोड़ा सा हमने स्ट्रेस, जैसे तुम्हें बता रहे थे कि स्टेप्स वगैरह पे थोड़ा सा कंट्रोल किया, लेकिन फिर भी साला कहीं ना कहीं से वो 17,500-18,000 हो ही जा रहा है। अब होता ही साला ऐसा है चलना फिरना हमारा कि हम नहीं इसको अवॉइड कर पा रहे हैं, बट कोशिश करते हैं कि कैसा रहता है। और आज का वेट था हमारा 81.40, कल से 200 ग्राम कम, और हमने कुछ भी नया करने की कोशिश नहीं की थी। बट कल जो चीज़ हमने सबसे ज़्यादा अच्छी फील करी थी वो थी कि हमारा सॉल्ट थोड़ा सा, यानी हमने ट्रैक करके खाया था, यानी हर एक मील में हम ले रहे थे, और प्लस जो हमने धनिया पुदीना की चटनी बनाई है उसमें भी सॉल्ट रहता है, तो वो थोड़ा सा हेल्प करता है तुम्हारे वाटर फ्लश आउट करने में। तो एक तुम कंसिडर कर सकते हो कि वाटर वेट भी हमारा थोड़ा कम हुआ है इसमें। बाकी वेट सही मूव कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो वाली फीलिंग आती है कि अरे यार अप्रैल से पहले रेडी नहीं होंगे या फिर वो चीज़ होगी। बट एक थॉट ये भी रहता है कि तुम्हें सिर्फ अप्रैल में कॉम्पीट नहीं करना, तुम्हें मई, जून, जुलाई और उसके बाद ही तुम्हें कॉम्पीट करना है। तो चीज़ें जितना सस्टेनेबल रखोगे उतना ज़्यादा सही है। बाकी एक अच्छी चीज़ ये भी है कि उसके बारे में तुम्हें अपडेट दे देते हैं कि हमने अपने भाई को वो नहीं थी वेइंग मशीन जो थी, बॉडी वेट वेइंग मशीन, वो बताई थी या फिर दिलाई थी। उसके बाद अगला स्टेप अब आ चुका है, जो कि है फूड वेइंग। मतलब कि कल हम बता रहे थे कि भाई को अपने कि ये चीज़ होती है, ये खाने से ये फ़ायदा होता है। तो तुम्हें थोड़ा सा जब जनरलाइज लाइफस्टाइल में चीज़ें बताते हैं तो थोड़ा सा सिंपल वे में बतानी होती हैं। तो हम कैसे बताते हैं कि अगर तुमने इतने ग्राम सब्जी खाई तो ये दिक्कत पूरी ख़त्म। जैसे तुमने मान के चलो दिन की 200 ग्राम सब्जी खा ली, जैसे हम खाते हैं कद्दू और पालक, तो समझ लो तुम्हारे डाइजेशन की दिक्कत नहीं होगी। और यही चीज़ अगर हम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करके बताने लगें कि अरे भाई इसमें ये पोटेशियम होता है, इतना पोटेशियम चाहिए तुम्हें, इतना कैल्शियम चाहिए, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज करता है आदमी को। तुम सीधे सीधे बता दो कि देखो पूरा दिन है, 24 घंटे में तुमने इतनी सब्जी नाप ली, या तो ये नाप लो, या तो वो नाप लो, या तो ये नाप लो। जैसे हमने बताया कि कद्दू नाप लो, पालक नाप लो, गोभी नाप लो, या चुकंदर वगैरह कुछ भी नाप लो, पूरे दिन की एक बार में रख लो और उसको डिवाइड करके खा जाओ। और यही चीज़ हम एक्सप्लेन करने जाएंगे, इसमें ये है उसमें वो है, वो इतना नहीं सॉर्ट करेगा चीज़ें और कॉम्प्लिकेट करेगा। हमने ये कहा कि इतना ये खाओगे तो ये दिक्कत ख़त्म, वाह आसानी से। तो भैया ने कहा कैसे नापेंगे, हमने कहा लो ये रहा। तो अब फूड वेइंग भी आ गया है, अब धीरे धीरे उसमें बाकी चीज़ें भी नापना चालू कर ही देगा भाई। जैसे कि
हमने पीनट्स का बताया था कि ये नहीं, ये कम करना, तो वो चीज़ भी है। तो इसी तरीके से धीरे धीरे स्टेप्स आगे बढ़ते हैं हेल्थ की ओर। और एक जो इंडिकेशन होता है सबसे पहला वाला कि हेल्दी फील कर रहा है वो भाई, वो चीज़ है वेट ऊपर जा रहा था वो अब स्टेबल है 93 पॉइंट समथिंग, तो वो चीज़ एक अच्छा इंडिकेशन है। तो यही चीज़ मैंने तुम्हें अपडेट करनी थी। बाकी आज ट्रेन करना है हमें चेस्ट, शोल्डर, ट्राइसेप। तो सीधे भाई जिम में मिलते हैं। तो भाई अभी हमें जस्ट चल रहा है। अभी तक कल हमने एक भी टॉकिंग हेड शॉट नहीं लिया है, मतलब के अंदर कोई पंचायत नहीं रही और पूरा वर्कआउट हम खत्म करने हुआ है। तो सीन आज कुछ डे है अगेन चेस्ट, शोल्डर और ट्राइसेप्स से ट्रेन करना है। फिर हमें शुरू में मैंने डंबल से किया था, लेकिन आज थोड़ा सा फकअप हुआ था डंबल वाला सेट, क्योंकि यहाँ पे 27.5 और 30 दोनों ही डंबल रिपेयरिंग के लिए गए हैं। तो सबसे पहला सेट किया था मैं 22.5 से, जो कि अच्छा था। फिर हमें मजबूरी में करना पड़ा था 35 से, जो कि डिसेंट था, लेकिन उसके बाद का सेट पकअप हुआ था हमारा, तो उसको हमें ड्रॉप ही लेना पड़ा था। उसके बाद के सारे मूवमेंट अच्छे थे काफ़ी। बाकी अभी जो कर रहे हैं वो है साइड रेजेस। शोल्डर में सिर्फ 2 ही मूवमेंट रखने हैं, साइड रेजेस के ही 2 वेरिएशन होंगे, वही सोच रहे हैं। बाकी ट्राइसेप्स के 2 हैं बस, और 3 चेस्ट, इतना ही रखना है हमें। सबके मैक्स 3 सेट जा रहे हैं, तो ये अच्छी चीज़ है और उसमें ही बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ओके भाई, उम्मीद है तुम्हें दिख रहा होगा। तो आई थिंक यहाँ फ्लेक्स करना काफ़ी ज़्यादा सही है। अगेन अभी जस्ट हमने वर्कआउट ख़त्म किया है और इसी को तुम फाइनल के लिए भी मान सकते हो। तो पहले माइक एडजस्ट कर लेते हैं, तो तुम्हें आवाज़ भी आएगी और देख भी पाओगे। तो सीन ऐसा है भाई, आखिरी के कुछ मूवमेंट हमने रिकॉर्ड किए नहीं हैं, जैसे कि क्या कहते हैं पुशअप्स, जो बम्पर प्लेट होती हैं वो, और एक ट्राइसेप्स का मूवमेंट। बाकी तो ऑलमोस्ट सब कुछ हमने रिकॉर्ड कर ही लिया था। फोकस, हाँ आई थिंक अब इसने फोकस करके रखा है। ये पोज हमारा भाई सबसे ज़्यादा वीक है, फ्रंट लैट स्प्रेड।
फ्रंट लेट्स फ्रंट फ्रंट रिलैक्स